राहु खाना नंबर 1 में हो तो जातक को ये सलाह दी जाती है कि वो चांदी का चौरस टुकड़ा चांदी की चेन में डालकर गले में पहन सकता है, ठीक है। या फिर आप 800 ग्राम गेहूं, 100 ग्राम गुड़ और तांबे का ना रविवार के दिन दान कर सकते हैं। या फिर चांदी की डिब्बी में चावल डालकर अपने पास में रख सकते हैं। या फिर 4 किलो जो लेड है उसको आप बहते हुए पानी में बहा सकते हैं। इसके अलावा जातक जो है नारियल भी बहते पानी में बहा सकता है। राहु यदि आपका खाना नंबर 2 में है तो आप चांदी की ठोस गोली अपने पास रख सकते हैं, इससे बहुत मदद मिलती है। राहु खाना नंबर 2 में हो तो आपको विवाह के पश्चात ना अपने ससुराल से बिजली का सामान वगैरह नहीं लेना है बिल्कुल भी। अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही हो तो आप क्या कर सकते हैं, हाथी के पैरों की जो मिट्टी है वो आप कुएं में गिरा सकते हैं। माता से झगड़ा नहीं करना होता है ऐसे जातक को। और जो हाउस नंबर 2 जो है ये लाल किताब वास्तु शास्त्र के अनुसार जो है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होता है, तो इसमें आप चांदी या फिर पानी रख सकते हैं, चंद्रमा से संबंधित चीज़ें। इससे क्या होगा कि वहां पर मून और राहु दोनों आ जाएंगे और राहु जो है कोई भी ग्रह अपनी माता के पास में आकर शरारत करना बंद कर देता था। राहु की शरारत जो है उसमें थोड़ी सी कमी आ जाएगी। इसके बाद में राहु अगर आपका खाना नंबर 3 में है तो आप चांदी का ठोस हाथी जो है जिसकी सूंड नीचे की तरफ है वो आप अपने घर में रख सकते हैं। या फिर चांदी की डिब्बी में चावल डालकर अपने घर में रख सकते हैं। इस इस कंडीशन में ये सलाह दी जाती है कि आपको चांदी के जो हाथी के दांत हैं वो आपको घर पर नहीं रखने हैं। और जातक को अपने घर से अलग भी नहीं रहना चाहिए। किसी भी केस में किसी भी दोस्त भाई यार के लिए, परिवार के किसी सगे संबंधी के लिए आपको झूठी गवाही नहीं देनी है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सरसों एवं नीलम नीलम का दान करना जो है बहुत अच्छा माना गया है इसमें, ठीक है। राहु यदि आपका खाना नंबर 4 में हो तो जौ से 4 गुना दूध मिलाकर चलते हुए पानी में आपको प्रवाहित करना चाहिए। मतलब अगर 1 किलो जौ है तो 4 गुना दूध आपको उसमें मिलाना है और बहते हुए पानी में प्रवाहित कर देना है। 400 ग्राम धनिया जो है वो आप नदी में प्रवाह कर सकते हैं। राहु खाना नंबर 4 में ये बहुत अच्छी एक रेमेडी बताई जाती है कि गंगा स्नान आप कर सकते हैं जब भी आपको समय मिले। या अगर गंगा नहीं बहती अगर आपके घर के पास, जब आपके पास में टाइम हो, जब कभी भी आप गंगा नदी के तट पर जा रहे हैं तो आप गंगा स्नान जरूर करें। इसके अलावा आप 400 ग्राम बादाम जो है वो बहते पानी में बहा सकते हैं। एक बहुत अच्छी सलाह ये भी दी जा सकती है कि जातक को जो है वो चांदी पहन कर रखना चाहिए। फिर इसमें ये भी कहा जाता है कि जो आपकी सीढ़ियाँ हैं घर की उसके नीचे रसोई नहीं होनी चाहिए। मैं कभी आपको लाल किताब वास्तु शास्त्र की जब चीज़ें पढ़ाऊंगा तब ये चीज़ें बता दूंगा कि ये चांदी, ये सीढ़ियाँ और ये रसोई का क्या कनेक्शन है, ठीक है। राहु जब खाना नंबर 5 में हो तो इसमें भी ये कहा जाता है खाना नंबर 3 की तरह कि आपको चांदी का ठोस हाथी जो है वो घर पर रखना है। इसके अलावा किया जा सकता है, घर की प्रवेश द्वार की दहलीज के नीचे चांदी की चौरस पट्टी दबाई जा सकती है। अब राहु खाना नंबर 5 में जातक को ये भी सलाह दी जाती है कि वो अपनी पत्नी से जो है विधि पूर्वक दोबारा विवाह करे और नाम बदल ले उसके बाद में, ठीक है। फिर ऐसे जातक को शराब, मांस एवं दूसरी स्त्री से मतलब इनके कनेक्शन में नहीं रहना चाहिए। जातक जो है वो क्या कर सकता है, अपनी पत्नी के सिरहाने 5 मूलियां रात को रख कर प्रातःकाल मंदिर में लेकर आ सकता है, राहु खाना नंबर 5 में यदि हो तो, ठीक है। राहु जब खाना नंबर 6 में हो तो काला शीशा जो है वो जातक को अपने पास में रखना चाहिए, घर या कार्यालय में लगा के रखना चाहिए। या फिर आप काला चश्मा पहन सकते हैं अगर संभव हो तो। भूरे और काले रंग का कुत्ता पालना बहुत शुभ होता है ऐसी स्थिति में जातक के लिए। भाइयों के साथ प्रेम पूर्वक रहना चाहिए जातक को अपने जेब में 6 जो है वो लेड की गोलियां रखनी चाहिए, सिक्के नहीं, लेड की गोलियां, ठीक है। जातक को अपने ससुराल से अच्छे संबंध रखने चाहिए और सरस्वती जी की मूर्ति के आगे लगातार 6 दिन तक नीले फूल फूल चढ़ाने चाहिए। ये जातक कर सकता है यदि राहु खाना नंबर 6 में है तो। राहु खाना नंबर 7, ऐसे में क्या कहा जाता है कि 7 नारियल और बादाम शनिवार के दिन आपको जल प्रवाह करने हैं। राहु यदि आपका वर्षफल में खाना नंबर 7 में आता है तो टीन के डिब्बे में गंगा जल भरकर उसमें चांदी का चौरस टुकड़ा डालकर और कलई का टांका लगाकर आपको अपने घर में रखना चाहिए। ऐसे में राहु जो कि खाना नंबर 7 में है तो इसलिए आपको ससुराल के किसी भी सदस्य के साथ जो है वो साझेदारी में, मतलब कि एक पार्टनरशिप में व्यापार वगैरह नहीं करना है। अब इसके अलावा क्या किया जा सकता है कि चांदी की जो ईंट है वो कन्यादान के समय कन्या के पिता से संकल्प में ली जा सकती है यदि खाना नंबर 7 में है राहु तो, ठीक है। खाना नंबर 7 में राहु हो तो जातक को ये कहा जाता है कि आपको घर में कुत्ता नहीं पालना है, ठीक है। अब खाना नंबर 8 में यदि राहु है तो 8 नारियल,
और 43 सिक्के जो हैं वो 8 बुधवार नदी में आपको प्रवाहित करने हैं, जल प्रवाह करने हैं बहते हुए पानी में। 8 नारियल और 43 सिक्के, ये 8 बुधवार तक लगातार। ठीक है। अब वर्षफल में यदि राहु आपका खाना नंबर 8 में आता है, कभी ना कभी तो आएगा, अगर लग्न कुंडली में नहीं है तो वर्षफल में आएगा। तो ये बहुत अशुभ होता है। तो इसमें आपको क्या करना चाहिए कि जो जन्मदिन का 8वां महीना होता है वहां से आपको आरंभ करके 8 बादाम रोज मंदिर में लेके जाने हैं, और उनमें से 8 बादाम जो है वो वापस लेके आने हैं, और ये आपको आपके जन्मदिन तक आपको रखने हैं। ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, 8 खोटे सिक्के जो है 43 दिन तक जो है वो जल प्रवाह कर सकते हैं। यदि राहु खाना नंबर 8 में हो तो जातक को यह भी कहा जाता है कि वो चांदी का चौरस टुकड़ा 42 वर्ष की उम्र तक अपने जो है वो जेब में रखे रहे। अब राहु यदि खाना नंबर 8 में बहुत ही ज्यादा दिक्कत दे रहा हो तो फिर ये कहा जाता है कि आप जो भड़ भूजे की भट्टी होती है उसमें एक तांबे का पैसा डाल दें, तो राहु जो है वो फिर वो काफी हद तक जो है शांत हो जाता है। ठीक है। अब राहु खाना नंबर 9, यहाँ पर राहु नीच का हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है कि वो काला कुत्ता पाले, और यदि काला कुत्ता जो है 48 घंटे के अंदर मर जाए, जब आपने पाला है तब से, तो फिर आपको दूसरा कुत्ता रखना है, दूसरा कुत्ता पालना है। ठीक है। व्यक्ति को अपने ससुराल से मधुर संबंध रखने चाहिए, मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। व्यक्ति जो है प्रतिदिन धर्म स्थान जाए, ये उसके लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत लाभदायक होता है। ठीक है। केसर का तिलक लगाना माथे पर, ये बहुत जरूरी चीज है। राहु यदि खाना नंबर 9 में है तो आप ये उपाय कर सकते हैं। इसके बाद में राहु जो है खाना नंबर 10, राहु खाना नंबर 10 में हो तो सिर जो है आपको अपना ढक कर रखना चाहिए। नीले और काले कपड़े जो हैं ये नहीं पहनने चाहिए। 10 अंधे पुरुषों को आपको खाना खिलाना है, 10 अंधे लोगों को खाना खिलाना है। शराब, मांस एवं अंडे से सख्त परहेज रखना है यदि राहु खाना नंबर 10 में है तो। ठीक है। फिर चांदी के बर्तन में आप शहद डालकर रख सकते हैं, ये मंगल का उपाय होता है। राहु खाना नंबर 10 में जो है ये बहुत ज्यादा कारगर होता है। ठीक है। इसके बाद में राहु यदि आपका खाना नंबर 11 में है तो आपको 2 नारियल तथा 4 किलो जो सिक्के होते हैं लेड के, या फिर 11 सिक्के, 4 किलो सिक्के मिल जाए तो ठीक है, या फिर 11 सिक्के जो है लेड के वो लेके आपको 11 सप्ताह तक चलते हुए बहते हुए पानी में प्रवाहित करने हैं। ठीक है। या फिर क्या किया जा सकता है कि जो गुरु ग्रह की, बृहस्पति की जो वस्तुएं हैं ये आपको अपने पिता के घर पर रखनी है। ठीक है। ऐसे व्यक्ति को भी ये कहा जाता है कि वो शराब, मांस एवं अंडे से परहेज करे और इश्कबाजी और कबूतरबाजी से बच के रहे। ठीक है। और ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए, बिजली का सामान किसी से भी मुफ्त में नहीं लेना चाहिए। केसर का तिलक माथे पे लगाना बहुत ही अच्छा होता है, और मंदिर में जाते रहना बहुत लाभदायक होता है। जब कोई भी ग्रह 11 खाना नंबर 11 में आता है तो वो अपने दुश्मन को सबसे ज्यादा वीक कर देता है। राहु जब खाना नंबर 11 में होता है तो वो आपकी कुंडली में जुपिटर को बहुत ज्यादा वीक कर देता है। तो ऐसे में जुपिटर को भी स्ट्रेंथन करने के लिए उपाय किए जाते हैं। अब राहु खाना नंबर 12 में, यहाँ पर राहु अपने पक्के घर में होता है। ठीक है। लेकिन राहु जो है नीच का हो जाता है यहाँ पर। तो ऐसे में क्या कर सकता है, जातक लाल कपड़े में सौंफ, देशी खांड और लाल मूंगा रखकर, ये बांध कर मतलब अपने सिरहाने पर रख सकता है। जातक को ये सलाह दी जाती है राहु यदि खाना नंबर 12 में हो तो, कि आपको रसोई में बैठकर ही खाना खाना है, और चांदी का चौरस टुकड़ा जो है वो गले में जो है धारण करना है, या फिर क्या मतलब ये उपाय मैं आपको एक के बाद एक बताता जा रहा हूँ। तो चांदी का जो ठोस आती है ना वो भी आप घर पे जो है रख सकते हैं। ठीक है। तो राहु खाना नंबर 3, खाना नंबर 5 और खाना नंबर 12 में मैंने आपको ये चांदी के ठोस आती वाला उपाय बताया है। ठीक है। इसके बाद में राहु जेनरिक, मतलब कि अब व्यक्ति आपके पास में आया है और उसकी समस्या आप समझ रहे हैं, बिना कुंडली के आया है कि समस्या जो है भैया वो राहु से ही लिखे से रिलेटेड है। जब बुखार आ रहा हो, सांसारिक शत्रु परेशान कर रहे हो, अचानक उलझन पर उलझन आ रही हो, तो आप चांदी के डिब्बे में चावल डालकर अपने पास रख सकते हैं, या फिर चांदी का चौकोर टुकड़ा अपने पास में रख सकते हैं। इससे आपके मन की जो अशांति होगी वो चली जाएगी। मसूर की दाल, लाल रंग के मसूर की दाल आप जो है प्रातःकाल सफाई कर्मचारी को दे सकते हैं, उसे पैसे भी दे सकते हैं आप। कोशिश करें 20 का जो लाल रंग वाला जो नोट होता है वो आप दे दें। यदि व्यक्ति बीमार हो तो उस केस में क्या कहा जाता है कि मरीज के वजन के बराबर जौ, अनाज जो जौ होती है वो आपको जल प्रवाह करनी है। ठीक है। अब आपको व्यापार में, राजा के दरबार से या फिर नौकरी में यदि आए दिन परेशानी हो रही हो तो आप क्या कर सकते हैं कि अपने वजन के बराबर कच्चे कोयले जो हैं वो दरिया या नदी में बहा सकते हैं, इससे बहुत मदद मिलेगी।
ठीक है। तो ये राहु के मैंने आपको जेनेरिक उपाय बताए हैं। जब कुंडली नहीं है जातक की और जातक आपको सिम्टम्स बता रहा है, आप वेरीफाई कर पा रहे हैं कि यार ये तो राहु से रिलेटेड चीजें हैं, तब आपको ये चीजें करनी है। ये मैंने आपको पढ़ाने के पर्पज से बताया है। मैं बार बार आपको ये चीजें बोल रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी मत करना कि बस देख लिया कि आज राहु का वीडियो आया तो अपनी कुंडली में देखे, घर वालों की कुंडली में देखे, वो सबको उपाय करवा दिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाकी के ग्रह भी देखे जाते हैं, कौन सा ग्रह ग्रह फल का है, कौन सा राशि फल का है, गोचर में अभी क्या हो रहा है, वहां पे कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, लगन कुंडली क्या कह रही है, भाव चलित कुंडली क्या बोल रही है, उस केस में लाल किताब की निशानियां कहाँ से मैच हो रही हैं, और वर्षफल में ग्रह क्या बोल रहे हैं। बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं उपाय करने से पहले, ठीक है। तो ये पढ़ाने के उद्देश्य से मैं बता रहा हूँ, आप भी पढ़ाने के उद्देश्य से ही समझिएगा। स्पष्ट तौर से मैं आपसे ये चीज बोल रहा हूँ, ठीक है। अब मेरा ये निवेदन भी है कि आप ये रेमेडीज वगैरह भी ऐसे परफॉर्म मत करिएगा कि राहु खाना नंबर 2 में तो ये चीज कर ली, नहीं। पहले पूरा पढ़िए, समझिए, लाल किताब को समझिए अच्छे से, फिर ये चीजें कीजिएगा आप, ठीक है। कोई भी डाउट हो अगर आपको आज के वीडियो में, कमेंट सेक्शन में बेझिझक आप पूछ सकते हैं, मैं जवाब दूंगा वहां पर, ठीक है। अगर आपको राहु के कंसेप्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट है प्लीज़ पूछिएगा। किसी दूसरे वीडियो में भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।